सो आज हम लोग कर रहे हैं लास्ट कार्ड, चॉइस कार्ड, द फूल कार्ड ऑफ द आर्किटाइप्स। और उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि हमारी जिंदगी में जिस तरह से कबाला का ट्री ऑफ लाइफ है, उस तरह से जो फूल है जिसका कोई लिंग नहीं है, वो दोनों मिले हुए हैं, नर मादा। और वो हर कार्ड को इस तरह से गोल तरीके से, स्पाइरल की तरीके से असर करता है, मतलब हर कार्ड पर असर करता है। जैसे ट्री ऑफ लाइफ में एनर्जी ऐसे बिजली कैसे चमकती है, ऐसे तो बिजली ऐसे चमकती है, तो इसी तरह से फूल कार्ड भी उन आर्किटाइप्स के ऊपर, हर कार्ड के ऊपर असर करता है। बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से भी हो सकता है। और हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, हर चीज एक बिंदु से शुरू होके एक गोल 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 घूमती रहती है, क्योंकि हमारा सौर मंडल जो है वो इस तरह का है। और ब्रह्मांड में जिनका सौर मंडल कुछ अलग तरीके का होगा, तो उनके वहां पर ऊर्जा उस तरह से घूमेगी। लेकिन क्योंकि हमारे सौर मंडल में, हमारा सौर मंडल इस तरह से एक चक्र जैसा है, क्या बोलते हैं, जो बिंदु से शुरू, चक्रव्यूह जो था ना अभिमन्यु का, उस तरह से बिंदु से शुरू होके ऐसे चारों तरफ गोल 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 घूमता जाता है। और हमारी जिंदगी में उस तरह से कैटलिस्ट लगते जाते हैं, उत्प्रेरक लगते जाते हैं। और वो ये कहता है कि हमारे कहाँ गया, एक सेकेंड, वेयर इज दैट जूम गॉन, वन सेक, ये था। तो आगे वो कहता है कि इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि हर लोगोस जो है उसका जो डिजाइन है, वो इस तरह से होता है जैसे रचेता अपना अनुभव ले रहा है। और माइंड, बॉडी और कॉम्प्लेक्स, ऐसे तीन गोल दायरे एक दूसरे के अंदर जो बने हुए हैं, वो जाकर जैसे त्रिकोण बनते हैं। त्रिकोण, जैसे पिरामिड का शेप होता है ना, इस तरह से त्रिकोण बनते हैं। और सिग्निफिकेटर जो होता है, कारक, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है रचेता, और एक होता है रचेता के सामने रचेता। सब लोगों में, जिसके अंदर आप बोलोगे कि डायनामिक टेंशन, तो दूसरा जो है वो फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट है। अम, इसको जब पूरी तरह से खींचा जाता है, तो हैविंग बीन मेड फुलर बाय इट्स एक्सटेंशन इनटू द सब लोगाए, तो जब इसको, अब एक्सटेंशन बोले तो इसको जब बड़ा करते हैं, जैसे रचेता अपने अनुभव को समझने के लिए इस तरह से बड़ा करता है, तो एक मन, शरीर, आत्मा का जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब एक इंसान की रचना करता है, और वो करता जाता है, करता जाता है, जैसे कि उसका स्वभाव है। और आगे ये कहते हैं कि जब एक के सामने दूसरा आता है, जैसे जब रचेता था तो रचेता ने अपने सामने अपने सब लोगाई को जब खड़ा किया, तो एक के सामने जब दूसरा आता है, तो उन दोनों के बीच जो टेंशन होती है उसकी वजह से, वो दोनों जो काम करते हैं, या अनुभव होता है, भावना होती है, जो कुछ भी होता है, उसकी वजह से वो आगे उन्नति होती है, बढ़ते हैं, मतलब कि प्रोपेल फॉरवर्ड, मतलब कि ऊर्जा जो है वो आगे को बढ़ती है। और जो पहला लोगोस था, उन्होंने जब सब लोगाए के अंदर, मतलब कि हमारे सूरज के अंदर अगर हम उसे माने, जब उन्होंने फ्री विल डाली, तो वो इस रचना में सब लोगाई ने, इन इट सब लोगाई केम टू दिस क्रिएशन, सब लोगाई के द्वारा उन्होंने एक अनुभव लिया, जिसके अंदर वो गहराई से इन संभावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उन कारकों के द्वारा, कि ये इतने सारे कारक जो बनाए हैं, तो उनके द्वारा क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। आगे वो कहते हैं कि जो लोगोस थे, उन्होंने इस
मन शरीर आत्मा का जो कॉम्प्लेक्स था, इसको जब बनाया, तो जो सिग्निफिकेटर जो कारक हैं, वो कारक हैं, लेकिन उनके द्वारा वो अनुभव करने के लिए वो जो नहीं है, तब उन्होंने रचयिता से कहा कि मुझे स्वेच्छा की जरूरत है, और रचयिता ने उनको स्वेच्छा दी ताकि वो और तरीकों से और संभावनाओं के अनुभव ले सके। और इसकी वजह से इस एक बीज को पनपने के और अलग-अलग दिशाओं में जाने के या पवित्र होने का मौका मिला। यहाँ पर जो मेन इसकी चाबी थी वो ये थी कि इस सब लोगाय का एक कॉम्प्लेक्स होना, मतलब कि मन शरीर आत्मा का एक मिलन होकर एक इंसान या सब माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स बनना। आगे वो कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि रा ने कहा था कि जब आप सीखते हैं तो आप कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो जब एक इंसान माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स तब बनता है जो जब वो सीखता है और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करता है। बेसिकली जब आपके एक एक चक्र को आपने कैसे बैलेंस करना है और उसको संतुलित करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं, मूल धारा चक्र से धरती से जुड़ते हुए जब आप ईश्वर की ओर आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं और अपने सभी चक्रों को अलौकिक करते हैं, तब जाके आप कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो वो कहते हैं कि लॉ ऑफ वन में रा ने चॉइस को एंटिटी कॉम्प्लेक्स कहा है, क्योंकि वहां पर वो कॉम्प्लेक्स कहकर, सॉरी, चॉइस कार्ड कहा है और उसको फूल नाम दिया गया है। वो है एक तरह से कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जब वो, वन सेक, आई एम सो सॉरी, या, तो जब वो इस चुनाव को करते हैं उसके अंदर फ्री विल जरूरी होता है, इसीलिए वो चॉइस है, इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स है। और इस फ्री विल को जब वो शुरू करते हैं तो देते, मतलब फ्री विल किसी को दी जाती है, तो वो एक गोल गोल गोलदारे की तरह चलते हुए चलते हुए आगे 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 बढ़ता जाता है। और जब तक एक आपको चॉइस नहीं मिलती, फ्री विल नहीं मिलता, तब तक आप कॉम्प्लेक्स बन नहीं सकते। और जब अम, उसके बाद आप जाके, और यहाँ पर जब चॉइस कार्ड के साथ माइंड बॉडी स्पिरिट के सिग्निफिकेटर, सिग्निफिकेटर है ना ये, एक मिनट, सिग्निफिकेटर कारक को, मतलब मन शरीर आत्मा के जो तीन कारक के कार्ड थे उनको अगर आप इस चॉइस कार्ड से जोड़ते हो, अ, तब ये होता है कि ये जो कारक हैं ये दर्शाते हैं कि आपकी ये पूरा साइकिल जो है, दिमाग के सिग्निफिकेटर का जो हायरोफेंट यानी पांचवा कार्ड रिप्रेजेंट करता है। और ये जो हायरोफेंट है पांचवा वाला कार्ड, वो हमारे हायर सेल्फ या हायर दिमाग को रिप्रेजेंट, मतलब दर्शाता है। एक है हायर सेल्फ, एक है आपके दिमाग का ऊंचा दिमाग, ये उसको दर्शाता है। और वो आपके कॉन्शियस माइंड यानी कि आपके भौतिक दिमाग को बताता है कि आपने इतने सालों से जो, सालों से नहीं, इतने जन्मों से आपने जो कुछ भी सीखा है, जो भी कर्म किए हैं, वो सारे जो हैं वो आप आज तक जो सीखते आए हो उसकी वजह से अब जाकर आप कॉम्प्लेक्स बने हो। तो ये जो फूल है ये आपके ऊंचे दिमाग का एक हिस्सा है, जो एक तरह से भौतिक रूप देकर लेकर और अपने बारे में जानते हुए, अपने बारे में सारी जानकारी को अपने साथ लेते हुए वो आगे अपने अंदर बदलाव लाता है, अपने दिमाग में बदलाव लाता है, और वहां पर वो उन दो ध्रुवीकरणों में से एक को चुनता है कि उसे क्या कौन सा ध्रुवीकरण करना है और चाहिए।
और तब जाके उसके अंदर बदलाव के बाद तब जाके वो आगे ग्रेट वे ऑफ द माइंड में जाता है। और जब जहां शरीर का जो सिग्निफिकेटर या कारक होता है, जो हैंग्ड है, वो दर्शाता है कि एक इंसान जो अपने दिमागी तौर पर जो सटीक हो चुका है, उसकी ट्यूनिंग सही हो चुकी है, और उसके हिसाब से वो अपने इस शरीर के मिट्टी में जो बीज डालता है ताकि उनके सुंदर फूल वाले पौधे निकलें और वो अच्छा मतलब अच्छी जिंदगी जी सके और अच्छे कर्म कर सकें। यहाँ पर वो अपने एम्स को एक तरह से अपनी इच्छाओं को इच्छाओं की बलि नहीं देता है, मैं कहूंगी उनका बलिदान देता है, अपनी इच्छाओं का बलिदान देते हुए, ताकि वो आगे आध्यात्मिक उन्नति भी कर सके और अपने शारीरिक रूप में, भौतिक रूप में अपने आप को एक संतुलन में ला सके। और दिमाग की मिट्टी में जो बीज डाले थे, वो जब फूल और फल का रूप लेके बढ़ते हैं आगे, तो शारीरिक रूप से वो सामने आते हैं, अम, जहां पर आप रचेता की तरह से ये फूल कार्ड जो है आपको अनुभव देता है और आपके अंदर बदलाव लाता है। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है डेथ कार्ड बॉडी का, उसके अंदर आपका शरीर नहीं मरता, उसके अंदर आपके दिमाग में जो बदलाव होते हैं वो आपकी भौतिक जिंदगी में बदलाव लाते हैं, जहां पर आप अपना अहंकार का बलिदान देते हो और अपनी इच्छाओं का, वासना का बलिदान देते हुए, वासना का मतलब हिंदी में दरअसल इच्छा होता है। तो वासना का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता, उसका मतलब बेसिकली इच्छा होता है। तो आप अपनी इच्छाओं का बलिदान देते हुए, अपने अहंकार का बलिदान देते हुए यहाँ पर आप आगे बढ़ते हो अपनी जिंदगी में। और उसके बाद आते हैं आगे, आत्मा का जो कारक है, उसके अंदर जो सन कार्ड है, उसके अंदर बताया गया है कैसे मन और शरीर का जो मिलन होता है, मन शरीर का मिलन होने के बाद, एम आई सेइंग इट राइट, इट वाज मन शरीर का मिलन, राइट? तो मन शरीर का मिलन होने के बाद वहां पर एक तरह से वो जीवित होता है, पुनर्जीवित। वहां पर वो फूल जो है, अच्छा, मेल एंड द फीमेल का यूनियन, सॉरी, तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल का यूनियन मतलब के चेतन दिमाग और अवचेतन दिमाग का मिलन होने के बाद उनका फूल का पुनर्जीवन होता है। जबकि वो मर कर नहीं जिंदा हो रहा है, लेकिन उसको, उसके अंदर एक संतुलन आ रहा है और वो दोबारा से एक नई जिंदगी की तरफ वो बढ़ रहा है, और उसका रेजरेक्शन जैसे होता है, जैसे जीसस मरने के बाद दोबारा पैदा हुए थे, इस तरह से उसका रेजरेक्शन होता है। स्पाइरल का मतलब क्या है? स्पाइरल का मतलब ये है कि आप गोल 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 घूम रहे हो और एवरी टाइम आप 360 डिग्री रोटेशन लेते हो, फिर से गोल घूमते हो, लेकिन उस वो जो गोलाकार है वो आउटवर्ड प्रोजेक्ट करता है बाहर की तरफ। मतलब आपने इस निचले वाले गोलाकार में कुछ सीखा, वहां पे कुछ एक्सपीरियंस किया, पॉजिटिव ने पॉजिटिव एक्सपीरियंस किया, नेगेटिव ने नेगेटिव एक्सपीरियंस किया, और उस पाथ पे फिर आप फिर से एक और सर्कुलर मोशन में फिर से घूम रहे हो, लेकिन उसके हायर पर्सपेक्टिव से। अगेन यूल गो, मतलब आप फिर से 360 डिग्री राउंड लोगे, वहां पे कुछ सीखोगे, वहां से सीख के फिर आप एक और सर्कुलर मोशन में घूमोगे, अनदर 360 डिग्री। ऐसा वो कंटिन्यूअसली इन्फिनिटली चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। वो तो ठीक है, पर उसमें नेगेटिव हम्म। पॉजिटिव पोलैरिटी कहाँ से आई? क्योंकि वो हमारे जो सेंटर गैलेक्टिक हमारे लोगोस का वो चुनाव है। उन्होंने जब फ्री विल दी ना, जब फ्री विल दी, वो फ्री विल की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी का जन्म हुआ, क्योंकि उन्होंने वो पर्दा लगाया। ठीक है, बिकॉज हमारा कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के बीच में पर्दा लगा है, इसकी वजह नहीं से नहीं पोलैरिटीज है। नहीं नहीं नहीं, you didn't understand the question and you didn't understand this. So I'll play it again. One second. वो यहाँ पर बोल रहा है कि क्योंकि वो स्पाइरल था तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आया, लेकिन स्पाइरल होने की वजह से, ये तो उसने बता दिया कि जैसे
सोलार सिस्टम का शेप होता है उस तरह का, galaxy. अंदर For जो भी example, जिंदगी in an होती है या elliptical जो भी shaped होता है, galaxy, एक्सपीरियंस होती the है. logos Let is me read thought. that. He says the insight is the key to the spiral shape Wait, because without insight, I'll start from the beginning. Wait, beginning okay, मतलब this is part का beginning. Of space okay. and observe other galaxies, there is always a thought about what the experience must be like for someone living in another galaxy. Though it is impossible to truly understand Oh, what one the sec. archetypal experience is like in other galaxies. One sec. Did I pause the recording? हाँ. हाँ. हाँ, तो उसने ये बोला कि आप किसी और आकाशगंगा को देखोगे, उसका शेप अलग है, ठीक है। अब आप जब तक अपने आकाशगंगा के लोगों का माइंड को नहीं समझोगे ना, आप सामने वाले आकाशगंगा को नहीं समझ पाओगे। और वो इनसाइट जो है ना, अंतर्दृष्टि जो है, जो आपके अंदर आती है इन आर्किटाइप्स को समझ के, क्यों हमारा गैलेक्सी स्पाइरल शेप में, इस चीज का जब इंसाइट होता है ना, उसकी वजह से फिर आप उसकी कंपोनेंट को समझ पाओगे कि ये स्पाइरल शेप है तो है क्यों। और फिर आप उस एक्सपीरियंस, उसका अनुभव कैसा है, उसको उसका भी इंसाइट आपको मिलेगा। तो स्पाइरल और क्यों? आपको ये समझ में आएगा कि क्यों इसकी वजह से, मतलब क्यों हमारे गैलेक्सी में पोलैरिटीज एग्जिस्ट करती है, पॉजिटिव नेगेटिव पाथ एग्जिस्ट करता है। और उसकी वजह से वो डायनेमिक टेंशन मतलब गति में जो खिंचाव जो होता है ना, गति में खिंचाव, वो क्यों जरूरी है, ये पोलैरिटीज को बाहर निकालने के लिए। तो जब तक जब वो हम, फ्रिक्शन नहीं होगा तब तक पोलैरिटीज नहीं आएगी। मतलब जब जब हमें समझ में आएगा कि वो स्पाइरल क्यों है, तब हमको ये सारी बातें समझ में आएंगी. हाँ, मतलब नहीं, ये सब समझने के बाद पता चलेगा कि हमारे गैलेक्सी का शेप स्पाइरल है तो क्यों है, वो गोल 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 क्यों घूमता रहता है इन्फिनिटी तक। वही तो बोल रही हूं मैं. तो तो क्यों घूमता रहता है? तो क्योंकि उसकी पोलैरिटी, स्पाइरल की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी की वजह से स्पाइरल है, या स्पाइरल हाँ, की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव है? नहीं नहीं, वो दोनों है एक्चुअली। पॉजिटिव या नेगेटिव पोलैरिटीज की वजह से वो स्पाइरल में घूम रहा है, और बिकॉज स्पाइरल में घूम रहा है तो और पोलैरिटीज उसके वजह से बन रहे हैं, वो इंटरडिपेंडेंट है दोनों पे। बहुत आई नो इट्स अ बिट कंफ्यूज कंफ्यूजिंग। करता है. उसी को इंसाइट बोलते हैं ना, आपको उस इंसाइट को समझना है। आप अपने गैलेक्सी को समझ जाओगे ना, तो आप दूसरे गैलेक्सी को भी एक की कंपोनेंट उसका भी समझ जाओगे। ठीक है. तो उसने ये बोला कि जब हमें हमारे लोगोस का जो बनाने का तरीका है, सिस्टम है, वो समझ में आता है ना, तो आप दूसरे गैलेक्सी का भी समझ सकते हो। ऐसा हो सकता है कि जो सामने वाली गैलेक्सी इलिप्टिकल शेप में है, अंडे के आकार के शेप में, वहां पे ऐसा हो सकता है कि वहां पे वेल ना लगी हो। मे बी उसके जो लोगोस हैं उनको इस वेल की जरूरत नहीं हो, सो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में वेल नहीं है, तो वहां पे गुड और इविल, बुरी और अच्छाई और अच्छी, बुराई नहीं है. मतलब दो पोलैरिटीज नहीं है बेसिकली। और उस वजह से वहां पे अलग अलग एक्सपीरियंसेस, विविड एक्सपीरियंसेस, मोर ट्रू कलर बॉडी, मतलब हमारी जैसे येलो रे बॉडी है, वहां पे शायद उनकी ग्रीन रे बॉडी या फिर उसके हायर लेवल की बॉडीज होंगी, क्योंकि वहां पे नेगेटिविटी एग्जिस्ट नहीं करती है। हम्म. सो बिकॉज बिकॉज वहां पे वेल नहीं है, उसके वजह से फ्री विल भी एब्सेंट है, ये बोल रहे हैं कि only in an absence of free will that the condition of which you speak obtain in such a possession of densities you find an extraordinarily long as you measure time third density। तो because free will नहीं है, जो लोगों की फ्री विल है, इच्छा है, वही इच्छा चल रही है, पॉजिटिविटी का देख लो आप, तो उस वजह से उनकी जो उम्र है वो भी लॉन्ग है, उनकी थर्ड डेंसिटी का जो तीसरे घनत्वता का जो एज है वो भी ज्यादा है, हमारी 75,000 ईयर्स की है, शायद उनकी ज्यादा लंबी हो, और फोर्थ डेंसिटी और भी ज्यादा लंबी हो। ओके. या बोलो. ओके, सो बिकॉज वहां पे फ्री विल है नहीं, तो फिर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, है ना। और वो मैंने बोल दिया था, ओके। तो ये भी बोल दिया था, फ्री विल नहीं होगा तो फोर्थ डेंसिटी भी ज्यादा लंबी होगी और थर्ड डेंसिटी भी ज्यादा लंबी होगी। नहीं, अ, वो लंबी होगी क्योंकि पर्दा नहीं है, और पर्दा पर्दा नहीं। नहीं है, और इसकी वजह से फ्री विल नहीं. हम्म। अलग अलग प्लैनेट्स और लोगाई ने अपने लिए चुना है कि उनको पर्दा लगाना है या नहीं लगाना है. हम्म, ठीक चलो है। आगे. हाँ, हाँ, तो इसकी वजह से जो वहाँ के जो एंटिटीज है ना, थर्ड डेंसिटी के एंटिटीज, उनको क्रिएटर जब दिखाई देता है, इसका मतलब ये है कि
उनको जब इच्छा होती है क्रिएटर में जाने की, जैसे हम मोक्ष बोलते हैं, वो इच्छा जब पैदा होती है तब जो समय है ना, जो टाइम है, वो और फास्ट होने लगता है, तेजी से चलने लगता है। तेजी से चलने लगता है। उसकी वजह से फिर वो ऑक्टेव तक ज्यादा तेजी तेजी से पहुंच सकते हैं। हम्म। Okay, this is due to the fact that one who knows, not cares, not those loci whose creation has been set up on free will have not in the feeling of this loci given the create the quality variety of experience itself. एज हैव Okay, दोज लोग। so हाँ, so ये इसकी वजह से है क्योंकि जो लोगाए है जिन्होंने अभी तक कोई पर्दा नहीं लगाया है, अ, में फ्री विल नहीं है। तो हाँ, जिसमें फ्री विल नहीं है, उनको इच्छा भी नहीं होती है कि आगे बढ़े या आगे कुछ करे। इस वजह से वो धीरे धीरे चलते रहते हैं, अपने एक्सपीरियंस में भी काफी धीरे धीरे चलते हैं, इसलिए फ्री विल को रचयिता को लगा भी वैसा अनुभव दिया है। अनुभव दिया जाता है, और इसकी वजह से ये फ्री विल को इनकॉर्पोरेट करना इम्पोर्टेंट है, ताकि उनकी जो आगे बढ़ने की जो क्षमता है वो बढ़े इसकी वजह से। आत्मिक उन्नति और तेजी से हो। हाँ, द सागा ऑफ पोलैरिटी, सागा मतलब क्या बोलेंगे इसको, स्टोरी। हाँ, कह सकते हैं कहानी, या जैसे हाँ बहुत लंबी कहानी जिसको होती है ना, वो उसको सागा बोलते हैं। हाँ, तो जो लोगोस हैं जो टाइमलेस स्टेट में रहते हैं ना, वो टाइम को, स्पेस टाइम को, मतलब जो दृश्यता में है उसमें जब फ्री विल, मतलब अगर आप पुराने जमाने में देखेंगे ना, हमारे जो पुराने लोगोस थे, मतलब हमारे जो लोगोस थे, लेकिन जो पर्दा लगाने से पहले के जो थे, उन्होंने उसमें एक्सप्लेन भी किया है कि उस वक्त ऐसा था कि लोगों के अंदर इच्छा नहीं होती थी आगे बढ़ने की, उनको क्रिएटर समझ में आ रहा है, अच्छे रास्ते पे वो चल रहा है, उसमें विविड एक्सपीरियंसेस नहीं आते थे। हम्म। इसकी वजह से वो सागा ऑफ पोलैरिटी, और उनको पता ही नहीं था क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था कि वो खेल इस क्या तरह। है पोलैरिटी का, सही बात। पोलैरिटी का खेल क्या है, उसकी वजह से क्या एक्सपीरियंस आते हैं उनको, मतलब एक आइडिया तो था लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं किया था उन्होंने। हम्म। हाँ, सो इसलिए इट इट लिमिट्स द पोलैरिटी वर अनइमेजिन अंटिल एक्सपीरियंस्ड, मतलब जब तक आपने अनुभव नहीं किया तब तक आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम्म। तो हमारे पर्टिकुलर लोगोस में, हमारा जो लोगोस है सेंट्रल गैलेक्टिक सन है, उसमें ये जो अच्छाई बुराई है। पोलैरिटी का खेल जो शुरू हुआ, उसमें अच्छाई वर्सेस बुराई ऐसी पोलैरिटीज उन्होंने डाल दी, जो लेकिन ये पहले पहले ऐसा। नहीं थी। हाँ। लेकिन आपके एक्सपेरिमेंट्स को, मतलब अपने अनुभवों अनुभवों को को और रिचर बनाने के लिए, और ज्यादा क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, रंगीन बनाने के लिए। रंगीन बनाने के लिए उन्होंने वो पर्दा डाल दिया और फ्री विल दे दी सबको। हम्म। पर्दा डाल के फिर फ्री विल दे दी। पहले वाले लोगों में आप देखोगे वहां पे पर्दा नहीं है लेकिन फ्री विल भी नहीं थी, जैसे लोगोस चल रहे वैसे सारे चल रहे थे, हम्म। तो तो यहाँ पर्दा डाल पर, के फ्री विल आई है। हाँ, हाँ, आगे। और उस वजह से हुआ क्या, तो आप देखोगे एक खेल चल रहा है, टग ऑफ वॉर, मतलब एक तरफ से सकारात्मक का रास्ता, एक जैसे, तरफ एक सेकंड, रास्ता, क्या, एक दूसरे I'll को just अपनी help तरफ। you with I'll just help you with that। जैसे या समुद्र मंथन हुआ था, एक तरफ देवता थे, एक तरफ असुर थे, और वो उस समुद्र मंथन जब कर रहे थे तो उसमें से अमृत निकला था। उस तरह से इस हमारे इस लोगोस में और ब्रह्मांड में, हमारे सौर मंडल या हमारे धरती के ऊपर ये अच्छाई और बुराई की जो चलती है, वहां से मतलब एक तरह से अमृत निकलता है, और यहाँ पर हमें चुनने का मौका मिलता है कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें निकली। ये तो हमारा चुनाव है कि हम क्या चुनते हैं। कंटिन्यू। मुझे ऐसा लगता है ये अमृत मंथन वाली जो स्टोरी है ना, प्रोबेबली उस टाइम पे आर्किटाइप को ही दर्शा रही थी कि भाई इस तरह से पोलैरिटीज के बीच में रस्साकशी होती है, बट वो हाँ। माइथोलॉजिकल स्टोरी बन गई। एनीवे, तो उस वो जो टग ऑफ वॉर, रस्साकशी चलती है ना, वो विविड एक्सपीरियंस जनरेट करती है, उसमें से अमृत भी निकल सकता है और विष भी निकल सकता है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। और राह कहते हैं कि एक ये जो फूल है ना, जो मूर्ख जो है, वो कार्ड है चॉइस का, वहां पे जाके आपका क्रिएशन टर्न लेता है, वो एक एक्सेस है जहाँ पे आपका क्रिएशन टर्न लेगा। मतलब अगर कोई सर्विस टू सेल्फ के पाथ पे है, तो वो मतलब अपना जो भी उसने डेवलपमेंट किया, अपना जो भी विकास किया है आध्यात्मिक रास्ते पे, वहां जाके वो अपना निर्णय चुनाव करेगा कि भाई मुझे खुद की सेवा करनी है, तो हो गया वहां नहीं पे नहीं, दूसरों की क्रिएशन सेवा हो गया। करनी।
दूसरों की सेवा। सर्विस टू सेल्फ, अपने अपनी सेवा करनी है ना, मैंने सर्विस टू सेल्फ बोला था। और सर्विस टू अदर्स लाइक वाइज, सर्विस टू अदर्स के जो पाथ पे है अपना प्रोग्रेशन करके, फिर वहां पे उसने चॉइस कर लिया कि मुझे दूसरों की सेवा करनी है, तो उसके भी क्रिएशन का जो एक्सेस है वहां पे टर्न हो गया। तो मेन जो एक्सेस टर्न होता है, कहानी में ट्विस्ट बोलते हैं ना, कहानी में जो ट्विस्ट आता है वो चॉइस कार्ड की वजह से, इसलिए उसने बोला था कि एक ड्रामेटिक पर्सोना है वो अब वो ड्रामा करता है, कलर्स क्रिएट करता है हर चीज में। तब के वो अंधेरे के अंदर घुसा। यहाँ पर मुझे हाँ। चीज याद आ रही है, जब वो कहता है अंधेरे में घुसा, मतलब कि जब हम्म। माँ के पेट में तो अंधेरा होता है, तो जब तुम हम्म। अंधेरे में गए और जब वो हम्म। बाहर आया, तो हम्म। एक नया नई सोच, एक नया नजरिया लेकर आया, और एक बार दोबारा हम्म। उसने दोबारा अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया हम्म। अनंतता की तरफ, इस पूरे हम्म। इंसानियत के साथ मिलकर। और एक्सेस जब वो बोलते हैं तो जैसे अमृत मंथन में और सागर मंथन में एक पहाड़ को एक सांप के तरह से, जैसे उसको मधानी को मद रहे थे, मतलब एक डंडा जिसको आप हम्म। आगे पीछे करते हो, तो वो मधानी जो है, वो जो डंडा है, वो दरअसल आप हो। आप आगे होते हो, पीछे होते हो, आगे होते हो, पीछे होते हो, कभी अपनी सेवा, कभी दूसरों की सेवा, कभी अच्छा, कभी बुरा। इस जिंदगी के सफर से इस तरह से आगे पीछे होते होते अंत में जब आप रोशनी की तरफ जाते हो, आप सही चुनाव करते हो दूसरों की सेवा का, तब आप रोशनी की तरफ जाते हो, ऐसा मुझे समझ में आया। नहीं, परफेक्ट है, परफेक्ट है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है पता है, ये हाँ, चॉइस खत्म ही नहीं होती, ये इन्फिनिटली वो कुंडलीदार आकार में घूमती रहती है, घूमती रहे, बाहर की तरफ घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। आप कुछ सीखोगे ना, या फिर 360 डिग्री रोटेशन लगे दोबारा घूमोगे, वो इन्फिनिटली चलता रहता है। राइट। और फिर ये आपके ऊपर है कि आप क्या चुनाव करते हो, इसलिए चूज वाइजली बोला उसने एंड में। हाँ, लेकिन एक चीज बुद्धिमानी। मुझे यहाँ मैं एक चीज सोच रही हूँ, क्योंकि एक तरफ तो ये है कि फूल कार्ड सारे हम्म। 21 कार्ड्स का एक हिस्सा है, ये बात तो पक्की है, हाँ। क्योंकि ये हाँ। पूरा जो 22 कार्ड्स हैं, 21 कार्ड्स हम्म। हैं, वो उस हम्म। फूल की कहानी है। ठीक है, तो हम्म। यहाँ पर सिग्निफिकेटर्स, माइंड बॉडी स्पिरिट के सिग्निफिकेटर्स की बात हुई है, लेकिन हाउ डू हम्म। यू थिंक the fool card would play out in all the other cards, like जैसे मैट्रिक्स ऑफ द माइंड बॉडी स्पिरिट में फूल कार्ड का क्या रोल होगा, किस तरह से होगा? आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू कॉन्टेम्पलेट ऑन। वी शुड हम्म। ट्राई एंड डू दैट। So matrix of the mind is that which reaches. एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ना कि फूल कार्ड अगर वहां लग भी गया ना, तो भी वो, अभी सपोज मैं हूँ, मुझे अभी भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चला है, और मैं और खोज रही हूँ, मैं अपने वेल को पियर्स करने की कोशिश कर रही हूँ, अनकॉन्शियस को जानने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसमें मैं चॉइस कर सकती हूँ, लेकिन मेरा चॉइस उतना पावरफुल नहीं होगा जब तक कि मैं पूरा जान ना लूँ ना। मैं उसको जानने की पहले कोशिश करूंगी, मैं अपना नहीं, इंफॉर्मेशन सबसे नहीं पहले। लगता है, मुझे लगता है अगर तुम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे निकली हो, तो हर हम्म। कदम पर तुम जो भी अपनी जिंदगी के काम करती हो, हर कदम पे हम्म। तुम चॉइस कर रही हो ना कि मुझे इस पल में इसके साथ अच्छा करना है या बुरा करना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से उसके साथ व्यवहार करना बट है या। मैजिशियन का जो आर्केटाइप है वो मोस्टली इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। But that then again you're going in linearity. I am talking about matrix of the mind body spirit, जैसे उसने कारक के बारे में बात की ना, significator of the mind हम्म। body spirit. हम्म। I'm talking in हम्म। that sense because like you अच्छा। said and like it is that every card is independent in its own manner. So if हम्म। we take हम्म। the matrix of the mind body spirit, those only those three cards. So the matrix of the mind is the magician, the matrix of the body is the justice, and the matrix of the spirit is the devil. So how would you, because जस्टिस एंड डेविल दोनों के अंदर दोनों पोलैरिटीज की चॉइस आ रही, तो वहां तो समझ में हम्म। आता है फूल का कि वहां पर चॉइस आ रही है। बट व्हाट अबाउट द मैजिशियन? मैजिशियन के पास तो बहुत सारी चॉइस है। वही मैं बोल रही हूँ, मैजिशियन इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, लेकिन लेकिन इसमें एक और चीज जो आपने बोली इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं
पॉजिटिव चीज मटेरियल ढूंढ रही हो या ऑकल्ट चीजों में जा रही हो, ब्लैक राइट मैजिक में जा रही राइट। तो हो इवन ना। इफ वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है या अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा है, जो भी कर रहा है वहां पर फूल उस तरह से मतलब लागू होता है। और हम्म जस्टिस कार्ड में भी सिग्ने मैट्रिक्स ऑफ द बॉडी, तो मैट्रिक्स ऑफ द बॉडी में भी उसके पास स्केल्स है और स्वॉर्ड है। तो वो चाहे हम्म तो अपने अपने बॉडी को बैलेंस में लेकर आए, पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों को बैलेंस में लाकर बैलेंस। और आगे हम्म बढ़े। और मैट्रिक्स ऑफ द स्पिरिट में डेविल कार्ड में भी वहां पर भी दो हैं जिनको, डेविल कार्ड के बारे में क्या बताया था उसने, मैं भूल गई। डेविल कार्ड वो है कि वो इंसान जो अपनी ईगो में ऑपरेट करता है, ईगो के साथ ऑपरेट करता है। अच्छा, ईगो हम्म के साथ, स्पिरिट का मैट्रिक्स ईगो के साथ ऑपरेट करता है। ईगो की वजह से स्पिरिट ट्रैप हो जाता है, क्योंकि वो इंसान ईगो में रहता है, इसके वजह से उसका स्पिरिट उस माया जाल में ट्रैप, वो मैट्रिक्स में ट्रैप्ड। वो उसका आप कार्ड देखोगे ना, एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर वो आई आई चिड़िया। नो व्हाट इट इज। नहीं नहीं नहीं, डेविल कार्ड जो 15 नो नो, कार्ड है, क्योंकि डेविल कार्ड में वो मोटा सा आदमी है और मैं नीचे दो नो आदमियों मैं दो। रिलेशनशिप बता रही हूँ आपको, स्पिरिट और माइंड का रिलेशनशिप बता रही हूँ। स्पिरिट की डेविल कार्ड की वजह से, डेविल इन मतलब आपकी नेगेटिव सोच या फिर आपकी ईगो है, उसकी वजह से आप मैट्रिक्स ऑफ द माइंड में देखोगे तो एक आपकी जो स्पिरिट है उसको ट्रैप कर रखा है एक बॉक्स में, क्यूब में वो ट्रैप्ड है। हाँ, वैसे वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो डेविल मतलब नाइट नाइट ऑफ द सोल ना, बेसिकली डेविल। नाइट ऑफ द सोल, यस यस। जब वो फूल निकलता है ना, जब उसको सबसे पहले अंधेरे का सामना करना पड़ता है, और वो अंधेरे में फिर उसको रोशनी ढूंढनी होती है। हम्म। अपनी सारी चीजों को हटा हटा के, वो सारी नेगेटिविटी को हटा हटा के उसके अंदर फिर वो लाइट आने लगती है, फिर वो लाइट दिखती है उसको, फिर वो पढ़ता है आगे लाइट को देख के। रिमेम्बर विच इज द डेविल कार्ड, राइट? या हम्म। ओके। उसके बाद मतलब वो अपने अवधारणाओं के साथ इतना ज्यादा रिजिड हो जाता है ना, कि मतलब जैसे उसने एग्जांपल दिया था, रिलीजियस सेक्टर में होता है कि लोग अपने अवधारणाओं के साथ इतने रिजिड हो जाते हैं, वो आगे अडेप्टिव इतने अडेप्ट हो जाते हैं ना उस चीज को, कि उनको आगे प्रोग्रेस ही नहीं करना होता है। तब जाके वो लाइटनिंग, वो टावर ऑफ बैबल का था ना, वो लाइटनिंग आके उसके सर के ऊपर गिरती है और सारी उसकी अवधारणाएं टूट जाती है उसकी वजह से। हम्म। तो वो डेविल कार्ड था जहाँ पे आप तो अपनी अवधारणाओं को बैठे हो। मैट्रिक्स के बाद आता है पोटेंशिएटर, और पोटेंशिएटर के तीनों कार्ड्स में अगर हम फुल, यहाँ पे कोई पिक्चर है क्या जिसमें सारे कार्ड्स एक साथ हैं? हाँ हाँ, मैंने ग्रुप में शेयर किया था। एक मिनट में वो खोलती हूँ, ताकि हम लोग पिक्चर सामने रखेंगे ना तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा। देखते हैं साथ। पोटेंशिएटर। अ, ये है मैट्रिक्स ऑफ द माइंड बॉडी स्पिरिट। हाँ, ये वाला। और पोटेंशियल, लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, टावर के ऊपर बिजली तो 16 में गिरती है, तो यहाँ पर टूटा हुआ टावर क्यों दिखाया है? दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। उसके बाद आते हैं पोटेंशिएटर ऑफ द माइंड बॉडी स्पिरिट। अगर इसके अंदर फूल कार्ड को हम लगाते हैं, फूल तो कार्ड मैं भी यहाँ डेविल पर दिखा एक्सप्लेन दूं, करूँ एक क्या? मिनट, एक सेकंड, हाँ। ये है फूल कार्ड। तो अगर हम्म फूल कार्ड जो चॉइस का कार्ड है, उसको हम पोटेंशिएटर के साथ जोड़ते हैं। हाँ बोलो, एनीबडी, मन्ना, अर्पित, किसी को कुछ बोलना है? देवृति, प्लीज फील फ्री टू स्पीक। अब वो डेविल कार्ड पे जाना, आई विल एक्सप्लेन व्हाई द टावर्स आर ब्रोकन। ओके। सो ये टावर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसने समझाया था। टावर एक वो जो ट्री ऑफ लाइफ के जो 3 टावर है ना, उसमें से 2 टावर्स है ये, ठीक है। एक है स्ट्रेंथ और एक है विजडम। ये ये दो टावर्स हैं हाई प्रीस्टेस के दोनों साइड पे, जो दो टावर्स है ना। वो है विजडम और स्ट्रेंथ। इंट्यूशन, अब ये devil क्या कर रहा है इंट्यूशन एंड इंट्यूशन एंड विजडम। नो नो, स्ट्रेंथ एंड विजडम, आई हैव रेड इट। सो वो टावर क्या है, एक गेटवे है, एक मतलब एक रास्ता है जो जाता है आपका अनकॉन्शियस की तरफ। तो ये डेविल क्या कर रहा है, उस रास्ते को ही तोड़ दिया उसने, कि भाई हाँ, याद आया अब। हाँ 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 हाँ। तो उसने वो टावर को तोड़ दिया है, सो दैट यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम प्रोग्रेसिंग स्पिरिचुअली। वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। राइट 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 राइट, अब याद आया। हम्म तो ओके।
फूल को अगर हम हाई प्रीस्टेस और ये कौन सा है हर्मिट और टावर के साथ अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर कैसे उसको एनालाइज करेंगे? हम्म, ये तो अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड है ना, हाई प्रिस्टेस। हाँ, यहाँ पे आई इसीलिए थिंक मैंने फूल इसीलिए चॉइस मैंने तो। विजडम और इंट्यूशन बोला था, बिकॉज इट इज अच्छा। द नेगेटिव पॉजिटिव साइड एस्पेक्ट ऑफ द पोलैरिटी, एंड इट इज द विजडम एंड दिस इज द इंट्यूशन। जनरली टैरो में ऐसा होता है। अब इसके अंदर उसने स्ट्रेंथ हो तो अलग बात है। ट्री ऑफ हम्म, लाइफ में हाँ, इट इज स्ट्रेंथ विजडम, बट अगेन दैट और पीस ऑल्सो हैज टू डू विद द नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोलैरिटी। जो साइड के दो टावर्स हैं, बीच वाला हम्म, जो है वो बैलेंस का है। तो हाँ बीच वाला बैलेंस का है, करेक्ट। हाँ, बैलेंस उसी को इंट्यूशन बोलोगे ना आप, आई थिंक वही है। नहीं, थर्ड थर्ड नहीं, पिलर वो इज। बैलेंस नहीं है। जब आप विजडम विजडम यानी कि इंटेलिजेंस और इंट्यूशन को एक साथ इस्तेमाल करते हो, दोनों को इक्वली इस्तेमाल करते हो, जब आपके लेफ्ट एंड राइट नोज से दोनों साइड से इक्वली ब्रीदिंग करते हो, तब आपका बैलेंस आता है। जब आपकी सुषुम्ना ईदा और पिंगला दोनों एक्टिवेट होती है एक साथ, तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो है वो संतुलन में आती है। तो ओके, आई कैन दैट्स व्हाई। बोथ नॉस्ट्रल्स। एनीवे, तो अगर हम हाई प्रीस्टेस को यहाँ पर पोटेंशिएटर, सो बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द पोटेंशिएटर ऑफ द माइंड बॉडी स्पिरिट, दीज वर्ड्स हियर। अगर इसके साथ हम फूल कार्ड को लगाते हैं तो how would you explain that? Anybody wants to explain? Please feel free to unmute and say. What do you think? यहाँ पर भी वो दो टावर हैं पोटेंशिएटर ऑफ द बॉडी में, यहाँ पर भी दिखाए हुए हैं। So this guy is the according to me. Sonia, you want to say something? Are you there? या आई एम देयर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाई प्रिस्टेस को चॉइस क्या हो सकता है। हाई हाई प्रिस्टेस तो वो है ना जो So okay, so high priestess is the potentiator of the mind. जो कैटलिस्ट देती पोटेंशियल है जो जिसकी। कैटलिस्ट देती है। अब ये तो हाँ। उसके ऊपर है कि वो पॉजिटिव कैटलिस्ट देगी या नेगेटिव देगी। तो हम्म, चॉइस आई ना यहाँ पर। अगर वो हम्म, पॉजिटिव कैटलिस्ट दे सकती है तो नेगेटिव भी तो दे सकती है। इफ द हम्म, अकॉर्डिंग टू मी द हाई प्रीस्टेस इज द हायर सेल्फ, तो वो हम्म। आपको कैटलिस्ट पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है ना। कैटलिस्ट सिर्फ तो आपके नेगेटिव तो नहीं होता है, आपको पॉजिटिव भी कैटलिस्ट होता है। वो और जो म्यूजिशियन पे भी डिपेंड करेगा ना कि उसको किस टाइप का कैटलिस्ट चाहिए। हाँ, तो बट या वही तो कह रही चॉइस हूँ, कैन, या शी हैज अ चॉइस, राइट। हैज अ चॉइस। नाउ यहाँ पर हर्मिट का जो कार्ड है, सेज जिसको बोलते हैं, ही इज अबाउट विजडम, एंड एक्चुअली हम्म, स्पीकिंग द हाई प्रीस्टेस इज ऑल अबाउट इंट्यूशन। हम्म, This woman is the shaman, you can say, or she is the witch, the Wiccan, you know, the one who does white magic, who has the knowledge of the underworlds. That is the high priestess. And this guy is all about wisdom gained from experience. So this is the potentiator of the body. But this guy has the wisdom of the sages. That's why he's called the sage. The wisdom is राइट। always gained not from reading or learning, but from experience. तो अगेन यहाँ पर जनरली कार्ड में होता नहीं है, पर यहाँ पर कार्ड में दो टावर्स दिखाए हैं जो तुम्हें मून कार्ड में दिखेंगे। इफ यू नोटिस, यहाँ पर मून कार्ड जो है, इसके अंदर कहाँ है मून कार्ड? मार्टर सन, हाँ, नहीं, मून कार्ड किधर है? ये रहा। ये तो ओके, तो यहाँ पर दो पिरामिड्स दिखाए हुए हैं, लेकिन ये वाले जो दो टावर्स हैं, ये वाले जो दो टावर्स हैं, और मून कार्ड में जो दो टावर्स होते हैं, और हैंगमैन में जो दो टावर्स होते हैं, कहाँ गया हैंगमैन? मैट्रिक्स। वो भी वो दो टावर्स के बीच में लटक रहा है ना वो भी। एग्जैक्टली तो वही मैं कह, ये भी दो टावर्स। तो और हम्म, हायरोफेंट में दो टावर्स, चैरियट में दो टावर्स। तो ये जो दो टावर्स हैं, ये सारे वही टावर हैं। तो यहाँ पर भी इसके पास चॉइस है कि इसको जो विजडम मिल रही है,
ये उस विजडम का इस्तेमाल कैसे करता है. This is what I think, because it is potentiator of the body. When you say potentiator of the body, I think it's all about, I think, I may be wrong, it's about action. So जो तुमको सलाह दी जा रही, एक रैंडम एग्जांपल अगर मैं दूं, तुम्हें सलाह दी जा रही है, तुम उस सलाह को पॉजिटिव लेते हो नेगेटिव लेते हो, या तुम जो एक्शन लेते हो उस सलाह पर वो पॉजिटिव लेते हो कि नेगेटिव लेते हो. दिस इज व्हाट आई थिंक. यू हैव एनी अदर व्यू, प्लीज शेयर. नो नो यार, राने बोला था कि द पोटेंशिएटर ऑफ द बॉडी इज दैट व्हिच व्हेन इन्फॉर्म रेगुलेट्स एक्टिविटी. करेक्ट है. उसको जब विजडम मिलता है तो वो अपना एक्शन लेता है. करेक्ट है. उसके बाद आते हैं पोटेंशिएटर ऑफ द स्पिरिट पे. तो यहाँ पर भी चॉइस हो गई, यहाँ पर भी चॉइस हो गई. पोटेंशिएटर ऑफ द स्पिरिट में जब टावर पे बिजली गिरती है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बिजली के ये साइन की बात कर रही थी, जो ट्री ऑफ लाइफ में जो ऐसे ऐसे बिजली के साइन की तरह जो ऊर्जा जाती है वो हमेशा लेफ्ट से शुरू होती है और हमेशा राइट की तरफ जाती है. तो ये बिजली का साइन जो है वो ट्री ऑफ लाइफ का साइन है, और ये है ज्ञान की रोशनी, ज्ञान, विजडम की रोशनी, ज्ञान की रोशनी. और ये ज्ञान की रोशनी जब पड़ती है तो यहाँ पर भी दो लोग दिखाए हैं जो उल्टा गिर रहे हैं. वन इज मेल एंड आई एम थिंकिंग दैट दिस वन इज फीमेल. यहाँ पर भी जो गेटवे है उसके दो पिलर्स, यू कैन से हैंग्डमैन को इस पे टांगा हुआ होगा. तो यहाँ पर भी जब बिजली गिरती है स्पिरिट के ऊपर, तो आपके पास चॉइस तो है कि आप उसको प्रोसेस कैसे करते हो. पोटेंशिएटर का जो स्पिरिट का जो पोटेंशिएटर है वो जो भी इसको देता है, मैट्रिक्स ऑफ द स्पिरिट को जो देता है, तो आप उसको प्रोसेस कैसे करते हो. क्या आप उसको नेगेटिवली लेते हो या पॉजिटिवली लेते हो. अगर एक एग्जांपल दूं तो अचानक ओवरनाइट लॉकडाउन लग गया, और पहले एक दिन का लगा था, उसके बाद उस दिन शाम तक होते होते अनाउंस कर दिया 20 दिन का लगेगा, और 20 दिन का खिंच के 1 साल हो गया. तो जब आपको पता चला कि लॉकडाउन लगा 20 दिन का, तो अब ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप क्या करोगे. आपके घर में खाने को खाना नहीं है, कि आप तो रोज की कमाई करते हो, तो आप क्या करोगे. आप अपना गोल्ड बेचोगे जाके, आप किसी से भीख मांगोगे, आप चोरी करोगे, या आप घर से कुछ नया काम शुरू करोगे. अंडरस्टैंडिंग. तो स्पिरिट के ऊपर जब लगता है तो आपकी आत्मा को झंझोड़ देता है. वो कभी कभी कहते हैं ना, मेरी तो आत्मा झंझोड़ दी, तो आत्मा को हिला के रख देता है. तो दिस इज व्हाट आई थिंक. स्पिरिट ऑफ सॉरी पोटेंशिएटर ऑफ स्पिरिट जो है ना वो मोस्टली आपके जो नेगेटिव धारणा है ना उनको मतलब आपको हम्बल बनाने के लिए कि आप आ जाओ वापस पे आ जाओ उस जमीन चीज पे के आ वजह जाओ. वो लाइटनिंग इसलिए लगती है कि आप अपने अवधारणाओं से हटो, बाजू हटो यहाँ से अपने. हटो. ये यहाँ पर जो ईगो है और जो अवधारणाएं हैं वहां से हटो. उसको लेकिन बेसिकली ये आपको ज्ञान देता है, ये आपको सच्चाई दिखाता है. आपको सच्चाई दिखाता है. हाँ, पर आप उसको कैसे प्रोसेस करते हो वो वहां पे चॉइस आ जाएगी. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. मतलब मेरा अहंकार टूटा, या तो मैं दूसरों की लाइफ बर्बाद कर दूंगी या तो फिर मैं अपने आप को सुधारूंगी. हाँ बिल्कुल. तुम्हारे रिवेंज. लिए कोई मुश्किल नहीं है दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना. एक स्माइल कर देना, हो गया काम. बेचारा. अच्छा, उसके बाद आते हैं कैटलिस्ट ऑफ द माइंड बॉडी स्पिरिट. तो कैटलिस्ट ऑफ द माइंड में ये है एम्प्रेस, ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और ये है स्टार. तो कैटलिस्ट में मुझे एम्प्रेस कैसे कैटलिस्ट है ना वो अभी तक समझ में नहीं आया, बिकॉज एम्प्रेस इज सपोज्ड टू बी द स्वीटेस्ट. तो एंड हियर शी हैज अ मून इन हर फीट. इफ यू नोटिस हियर शी हैज अ मून इन द हेड, बट एम्प्रेस में शी हैज अ मून इन द फीट, एंड शी हैज आईज हियर, द आंख. सो एक हाथ में तो उसके मून हाथ में भी है, ये मून है कि सन है. और उसकी ये एनलाइटनमेंट का ऑरा है ना, ये जो ऑरा उसके चारों तरफ है, ये एनलाइटनमेंट है ना. हाँ, ऐसा लग हाँ. तो जब वो कैटलिस्ट लगता है, जब पोटेंशिएटर मैट्रिक्स की को लगता है और मतलब उसको फीड रहा है. करता है एक तरह इमोशनल से. चार्ज आता है क्योंकि कैटलिस्ट एक हाँ इमोशनल चार्ज होता है.
कैटलिस्ट इमोशनल चार्ज देता है, ओके। तो कैटलिस्ट इमोशनल चार्ज देता है, तो एम्प्रेस क्या चार्ज देगी फूल को, और वहां पे हम्म चॉइस कैसे आएगी? हम्म अगर कैटलिस्ट इमोशनल चार्ज देता है तो क्या यहाँ पर उसका ये रिएक्शन है ना, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो कैटलिस्ट का मतलब है कि यहाँ पर वो कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी है ना। हाँ, आई थिंक, क्योंकि रा ने कैट क्या बोला था कि आपके सेंसेस, आपके इंद्रियों पर जो हमला करता है ना, हाँ। वो उत्प्रेरक का काम करता है, ये रा ने हम्म बोला था, राइट? हम्म तो हम्म इसका मतलब कि यहाँ पे आप चुनते हो कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, और यहाँ पे आप असल में रिएक्ट करते हो। तो यहाँ पर हम्म भी आपके पास चॉइस है कि आप बर्ड हो या सन हो, और वट एवर दैट इज। और यहाँ हम्म पर तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, यहाँ पे तो वो पहिया घूमता ही रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, वो तो चलने ही रोल वाला है वक्त का। करेक्ट। बॉडी का जो कैटलिस्ट है वो तो वक्त का पहिया घूमने ही वाला है, उसका तो आप कुछ हम्म भी नहीं कर सकते। और फिर स्पिरिट का जो है, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, ये उसने कुछ ये स्टार के बारे में बोला था, 8 पॉइंटेड स्टार है। और हम्म वो अपने अब तक जो उसने सीखा है वो उसको नर्चर कर रही है। रिमेम्बर द वाटर, सीइंग बियॉन्ड द वाटर। वो मतलब अनंतता से अपना विजडम ले रही है, और अपने मन के खेत में वो पानी डाल रही है ताकि वो बीज अंकुरित हो, और फिर जो उसने सीखा है, जो एक्सपीरियंस लिया है, उसको दोबारा वो अनंतता में डाल रही है। हाँ, वो एंड देयर वाज टू वे। समथिंग अबाउट हर बीइंग न्यूड आल्सो। इट हाँ, वाज बिकॉज अबाउट द ट्रूथ। आपकी अवधारणाएं सारी टूटती है ना जब आप वो रॉ स्टेट में आते हो ना। टावर में टूटता है ना। हाँ, जब आपका अहंकार टूटता है तो आप स्ट्रिप हो जाते हो पूरी तरह से, मतलब भावनात्मक तरह से आप पूरी तरह स्ट्रिप हो जाते हो। आत्मा के तौर पर नग्न हो जाते हो, और आपको हाँ, सच्चाई बेसिकली सामने आ जाती है। सच्चाई तो एक हमेशा नंगी होती है। एक्चुअली मे बी उसको वो डिवाइन से ये मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है शायद। पर यहाँ पे फिर फूल का कार्ड कैसे आएगा? चॉइस। फुल कार्ड चॉइस कैसे आएगा? यहाँ पर तो चॉइस है नहीं, वो तो चलता ही है, लेकिन यहाँ हम्म पर चॉइस कैसे आएगा? कैटलिस्ट में अगर उसका लाइटनिंग गिरी है तो एक्शन उसने क्या लेना है या रिएक्ट कैसे करना है, यहाँ पे तो लाइटनिंग गिरी है, लेकिन कैसे रिएक्ट करना है वो तो ये यहाँ पर ही डिसाइड करेगी ना, हम्म है ना। हम्म स्पिरिचुअल रास्ते के ऊपर आध्यात्मिक उन्नति करनी है, कि अभी लॉकडाउन में हजारों लोगों ने मेडिटेशन तब शुरू किया है। उन लोगों ने जिंदगी में कभी मेडिटेशन नहीं किया था, लेकिन लॉकडाउन था, टाइम था, तो बैठ के लोगों ने मेडिटेशन शुरू किया, लोगों ने आध्यात्मिक चैनल देखने शुरू किए। तो वो भी तो एक मतलब उनका रिएक्शन और उनकी चॉइस थी ना। कुछ लोगों ने बैठ के हम्म दारू पी, पत्ते खेले, कुछ लोगों ने हम्म। मेडिटेशन किया, तो ये तो उनकी मेरे चॉइस है ना। मैं भगवत गीता पढ़ रही थी जब मैं 15 दिन के लिए लॉकडाउन में, मतलब मुझे जब हुआ था ना कोविड, तो मैंने हाँ। पूरा 15 बैठ के भगवत गीता पढ़ी थी क्योंकि वाह। मुझे ऐसा लगा था मरने वाली हूँ। अच्छा। तो एंड में कुछ आध्यात्मिक करे, इसलिए मैंने वो पढ़ी थी। हम्म। और मैं यहाँ पर, लॉकडाउन था तो स्कॉटलैंड से कृष्णा भी आया हुआ था, अर्जुन भी था, और कृष्णा की गर्लफ्रेंड भी थी, तो तीनों घर में थे। तो मैं तो सब, मतलब आई वाज वेरी हैप्पी ड्यूरिंग लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन में मैं उनके लिए कुछ बनाती थी, उनको खिलाती थी, और घर में एक तरह से मेला लगा हुआ था, तो दैट वाज अ वेरी नाइस पीरियड। और ऊपर से पॉल्यूशन नहीं था, तो डस्टिंग नहीं करनी पड़ती थी। इस घर साफ रहता था, कोई टेंशन ही नहीं थी। कपड़े धोने ही नहीं होते थे क्योंकि कोई बाहर ही नहीं जा रहा है, तो वही अपना चड्डी बनियान पहनी और वही धो दी। हो रहा है वैसे। मजा आता था। बट एनीवे, भगवान करे कि जिंदगी में कभी दोबारा ना हो। बहुत सारे हम्म लोग मर गए। लेकिन अच्छा, तो आगे हम आते हैं एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट लगा और उसके वजह से आपने जो चुनाव किया, वहां पर हम्म अब ये फूल कार्ड आता है।
तो यहाँ पे फूल कार्ड किस तरह से आएगा? एक्सपीरियंस ऑफ द माइंड, एक्सपीरियंस ऑफ द बॉडी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द स्पिरिट. मना, यू वांट टू से एक्सपीरियंस समथिंग? अर्पित, देवव्रती, आई एम अरे कोई लिसनिंग और महा भी, अभी. कोई और भी तो कभी बोलो. बेचारी सोनिया ही बोलती रहती है. हाँ बोल सोनिया. तो एक्सपीरियंस ऑफ द माइंड बेसिकली वो है ना जो कैटलिस्ट को प्रोसेस करके उसको पॉजिटिवली, मतलब एम्परर का कार्ड ये है कि उसने पॉजिटिवली उस कैटलिस्ट को प्रोसेस किया है. इसका मतलब है एम्परर नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली किया है. पर तो यहाँ पे एम्परर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है. जितना मैंने पढ़ा था उसमें उसने ये बोला था कि उसने पॉजिटिवली, जब आप अपने कैटलिस्ट को प्रोसेस करते हो ना, अब नेगेटिवली प्रोसेस करना देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नकारात्मक व्यक्ति भी अपने कैटलिस्ट को पॉजिटिवली प्रोसेस कर सकता है. नेगेटिवली प्रोसेस करना क्या होता है कि अपने खुद को हार्म करना, खुद को ए एक वन सेकेंड, यहाँ पे डू यू नोटिस इसके शूज बहुत गर्लिश है. एम्प्रेस ने तो पहने ही नहीं है, और एम्परर, ये एम्परर ही है ना. ये एम्परर. मतलब इसके शूज बहुत गर्लिश है. और पता नहीं बिल्ली वाह. है नीचे डब्बे में, अपने पिंजरे में बिल्ली रखी हुई है. अब उसको खोद के देखना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली है, बट जितना मुझे पता है कि कैटलिस्ट को प्रोसेस एक नकारात्मक व्यक्ति भी पॉजिटिवली ले सकता है. हाँ, ले सकता है. तो यहाँ पे हम्म. चॉइस कार्ड कैसे लगता है? चॉइस है नहीं ना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नहीं लग सकता चॉइस, क्योंकि उसने ऑलरेडी चॉइस कर लिया है एम्परर ने. और उसने एक्सपीरियंस कर लिया है. लेकिन वो ये उसका. एक्सपीरियंस ऑफ द माइंड है. तो उसने हम्म. जो भी अनुभव किया, वो अपने उस अनुभव को कैसे प्रोसेस करता है, वो तो उसमें तो चॉइस लगा सकता है ना, कि ये मेरा एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन मेरा हम्म. एक्सपीरियंस अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो तो एक इंसान के ऊपर है ना कि वो कैसे प्रोसेस करता है. फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल गोज आउट ऑन अ डेट एंड शी इज फोर्स्ड टू हैव सेक्स व्हेन शी डजंट वांट टू हैव सेक्स. बट द वन वे शी कैन डू इज, ठीक है ना, मेरा बॉयफ्रेंड है, कल इसी से शादी होने वाली है, तो आई हैड फन. और दूसरी तरफ वो एक लड़की बोल सकती है कि मेरा तो रेप हो गया. एक रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ. तो एक्सपीरियंस तो हो चुका है. अब उसको आप एक्सपीरियंस ऑफ द माइंड में उसको प्रोसेस कैसे करते हो, इसके अंदर तो आपका आपकी चॉइस है ना. ऐसा हो सकता है. शायद. हो सकता है ना. हम्म. ओके, तो वहां पर तो अगर ऐसा होता है, if that is what the card means, then the fool card can be, you know, we can use the fool card here, or we can say that the fool is the emperor here. अब यहाँ पर experience of the body में it was about taming the lion, right? This is अपने, taming the lion within. मतलब अपनी जो जानवरी प्रवृत्ति है ना, जो हिंसक हमारे अंदर शक्तियां है, उसको उसके ऊपर कंट्रोल करना, काम और करना, संतुलन लाना, या हाँ, उसको और शांत करना. अपनी जो स्पिरिचुअल, अपनी आपकी जो नेचर है, प्रकृति है, उसकी उसको बढ़ाना, ये एन्चेंटर्स का काम है. तो यहाँ पर भी उसके पास चॉइस है कि वो ऐसा करता है या वो उल्टा करता है. हाँ, चॉइस तो है. हम्म. और मून कार्ड में भी दो पिरामिड्स हैं, तो चॉइस तो है. मून कार्ड में हाँ, क्या यहाँ था? choice है. कार्ड क्या था, मैं भूल गई. इसके इसके ना स्पिरिट कैटलिस्ट के बाद के मेरे सर के ऊपर से गए हैं. एक्सपीरियंस ऑफ द स्पिरिट. एक्सपीरियंस ऑफ द स्पिरिट में ये था कि मून जो है वो आपको आधा सच दिखाता है. पूरा भी, फुल मून भी होगा तो आपको वो चीज नजर नहीं आती जो आपको सनलाइट में नजर आती है. तो जो आपको रोशनी में भी अंधेरा होता है और अंधेरे में भी रोशनी होती है, तो आपको बेसिकली आधी चीज नजर आती है. और इजिप्शियंस जो है वो कुत्तों की और इस बिच्छू की पूजा करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये बहुत वफादार है और ये जो है इसके अंदर जादुई शक्तियां हैं. तो यहाँ पर भी हाँ, मतलब आपके पास चॉइस है कि आप वो डॉग इंट्यूशन हाँ, है ना. डॉग, डॉग इज वफादारी एक्चुअली. यू कैन से इंट्यूशन भी बोल सकते कार्ड हैं. बोला था उन्होंने कि वो सेंसेस है आपके, जो आपका साथ देते हैं. योर सेंसेस आर लॉयल टू यू ना, हाँ, या उस हिसाब से. राइट. तो यहाँ पर भी चॉइस है कि आप
आप सही रास्ता और गलत रास्ता, यहाँ पर भी आपके पास चॉइस तो है ना? चॉइस यहाँ पर कहाँ से आती है, कैसे आती है स्पिरिट में? एक्सपीरियंस ऑफ द स्पिरिट में। जो दिख रहा है उसका आप क्या नतीजा निकालते हो? ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ द स्पिरिट में आप उसका क्या नतीजा निकालते हो और उसको कैसे प्रोसेस करते हो अपने मन के अंदर, अपनी आत्मा में। लेट्स से कि आपकी आत्मा पॉजिटिव और नेगेटिव, मुझे लगता है यहाँ पर ये है कि आपकी आत्मा जो है वो यहाँ पर कुछ हद तक समझती है कि पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी होती है और नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी होती है, तो दोनों में संतुलन एक तरह से लेके आती है। ये जो एक्सपीरियंस, ये जो जो भी एक्सपीरियंस हुआ, कैटलिस्ट हुआ, वो कैटलिस्ट की वजह से यहाँ पर एक संतुलन आता है। और ऐसा मुझे लगता है कि मून कार्ड में फूल को ये लगता है कि अभी भी बहुत है मुझे अभी भी मुझे बहुत सीखने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मुझसे छुपी हुई हैं। ऐसा हो सकता है? या पॉसिबल। पॉसिबल है ना? हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ऑफ द स्पिरिट है। क्योंकि यहाँ पर अभी एक्सपीरियंस हुआ है लेकिन पूरी तरह से सब कुछ नहीं जाना है, क्योंकि वेल तो अभी तक ब्रेक पूरी तरह से नहीं हुई है। उसके बाद हम आते हैं सिग्निफिकेटर ऑफ द माइंड, कारक पे। तो कारक ऑफ द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट में है चैरियट कार्ड, हैंग्ड नहीं, मैन एंड सन। चैरिट, चैरिट ये हायरोफेंट, है। हायरोफेंट, हायरोफेंट, हायरोफेंट। तो हायरोफेंट। हायरोफेंट में उसने बताया था कि हायरोफेंट में हम सभी अपने पूर्व जन्मों की, चाहे वो किसी भी डेंसिटी में रहे हो, उन सबके एक्सपीरियंसेस लेकर हम यहाँ आते हैं। और यहाँ पर हमें एक तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों है, हर इंसान के अंदर मौजूद है, उसको हम बैलेंस करते हैं। एम आई राइट? एम आई ऑन द राइट ट्रैक? या उसने ये भी बोला था कि जितने भी सिग्निफिकेटर कार्ड्स है ना, वो पिछले 6 कार्ड्स का कल्मिनेशन है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने चुना कि आपके या एक्सपीरियंस की वजह से आप किस, मतलब कौन से ध्रुवीकरण की तरफ जा रहे हो, और यहाँ पर एक तरह से आपने वो ध्रुवीकरण को, पोलैरिटी यहाँ को पे डिसाइड किया। एक्चुअली जो चॉइस का कार्ड रा ने बताया था ना, ये सिग्निफिकेटर्स पे आके लगता है। यहाँ पे ये हेरोफेंट के ऊपर चॉइस होता है कि भाई उसने जो सीखा है अब तक, जो एक्सपीरियंस से जो उसने सीखा है, अब वो अपनी खुद की सेवा के रास्ते पे जाए या दूसरों की सेवा के रास्ते पे। यहाँ पे एक्चुअली चॉइस का कार्ड लगता आता है। है, हाँ। और हम्म। यहाँ पर भी आता है, ये तो खैर शुरू में समझा ही दिया कि अपने सिग्निफिकेटर ऑफ द माइंड में जो भी उस हम्म। सीखा है, उन बीजों को फर्टाइल दिमाग की धरती में डाल दिया, ताकि उसमें से सुंदर पेड़ पौधे और वो क्या कहते हैं, फूल और फल निकलें। और अपनी भौतिक जिंदगी के लालच और ईगो और 7 सिंस का एक तरह से त्याग किया। दिस इज व्हाट आई थिंक। एंड इसको देन उसने बोला था ना कि ये त्याग को दर्शाता है, सैक्रिफाइस को, नॉट नॉट दिस दैट्स व्हाट थिंग। आई सेड। क्या बोलते हैं उसका, अपने जो धारणा है उसका त्याग उसने किया। और फिर वो आगे अपने माइंड को, जो नीचे जो है ना जिसमें वो खत डाल रहा है, सीड्स डाल रहा है, वो बेसिकली उसका माइंड है जिसमें वो दैट्स व्हाट सीड्स आई डाल। सेड। हाँ, दैट्स व्हाट आई सेड। ओके। अच्छा, देन सिग्निफिकेटर ऑफ द स्पिरिट में ये उसने बताया था क्या, ये सन और इसके अंदर ये चाबी, ये क्या है? बिकॉज जनरली एस्ट्रोलॉजी में सन को ऐसे ही दर्शाते हैं, सर्कल में डॉट। पर ये कितने सारे हैं, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21। तो 21 कार्ड्स के ये 21 पॉइंट्स हैं सन के। अच्छा, ओके। और यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोलैरिटी एक होती, मेल एंड फीमेल पोलैरिटी जो है वो एक होता है। ये यहाँ बीज डाल रही है और यहाँ पे पौधा उग रहा है, तो बेसिकली ये दोनों का रिप्रोडक्ट संतुलन यहाँ पर आता है, तभी प्रोडक्ट। रिप्रोडक्शन होता है। हाँ, संतुलन होता है यहाँ पर, तभी रिप्रोडक्शन होता है। और उसके नहीं, पर यहाँ पर एक मिनट, चॉइस कहाँ से आई? वेट वेट, इसके अंदर तो चॉइस है। इसके अंदर कौन सी चॉइस थी? जो चॉइस कार्ड अगर सिग्निफिकेटर ऑफ द बॉडी होता
तो वो क्या चॉइस करता कि मुझे सैक्रिफाइस करना है या नहीं करना है? अपने देखो, उसने ये समझाया था कि जो नकारात्मक सकारात्मक रास्ते पे है ना, वो अपनी अच्छे बुरे धारणाओं का त्याग करेगा उच्च धारणाओं के लिए। लेकिन जो नकारात्मक के रास्ते पे है, वो उच्च धारणाओं का त्याग करेगा निचले धारणाओं के लिए। ये उसने समझाया था। और वो उल्टा तो बिल्कुल नहीं टांगेगा, दूसरों को उल्टा टांग देगा। हाँ। और यहाँ पर यूनियन, मतलब उनके पास चॉइस है कि उनको यूनियन करनी है कि नहीं करनी है। इसके आसपास ये जो फ्लावर्स हैं, इसके बारे में भी उसने कुछ बोला था। पॉजिटिव कार्ड, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई चॉइस है सच होगा, कि वो चॉइस करने के बाद ही तो यूनिटी में आया ना वो इंसान। स्पिरिट, वो जो आत्मा है, सारे चॉइस करने के बाद ही वो पोलैरिटी में, यूनिटी में आया है। अगर वो बट वैसी चॉइस यहाँ करता है तो, हम्म अगर वो चॉइस ही नहीं करता है तो यूनिटी में कैसे आएगा? एनीवे, ठीक है, वो देखेंगे। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द माइंड बॉडी स्पिरिट। ट्रांसफॉर्मेशन में ये तो उसने बताया कि इसके अंदर चॉइस करने की वजह से यहाँ पर वापस से चॉइस करता है, या यहाँ पर वो अपना सिलेक्शन करता है। नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, ग्रेट वे का सिलेक्शन मतलब, यहाँ करता है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ग्रेट वे का मतलब है कि आपने आप चॉइस कर लिया, अब अपने चूज किए हुए पाथ पे आप आगे बढ़ रहे हो। हाँ बेसिकली आपके सोल का कनेक्शन हो गया इन्फिनिटी से। हाँ, तो आपने यहाँ पे चॉइस की ना, हम्म चॉइस तो यहाँ पे की ना। तो यहाँ हम्म पर क्या हुआ, क्या बोला था मुझे याद नहीं है। यहाँ पे उसने तो नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी, सर्विस टू अदर्स एंड सर्विस टू सेल्फ की बात की थी। ये चैरिट है ना? नहीं, लवर्स है, नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन लवर्स है। है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ है। पर आपके चॉइस की वजह से, हायरोफेंट की वजह से आपके अंदर बदलाव आया। बदलाव आया है, चेंज आया है, आपने उन ट्रांसफॉर्मेशन। उन वो जो आपने चॉइस की है उसको अपनी जिंदगी में उतारने के तौर तरीके करने शुरू किए। एम आई राइट? हम्म और यहाँ पर डेथ कार्ड में अपने अपना ईगो और अपना अहंकार और अपने जो भी नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव चीजें हैं जिनका यहाँ त्याग किया था, उनको उनसे यहाँ उखाड़। पर उखाड़ रहे हो। मतलब हम्म जब आपने जमीन में डाल दिया तो फिर उसको वापस उखाड़ के बाहर निकालने की क्या जरूरत है? वो सीडिंग बेसिकली कर रहा है कि अभी इतना बचा है, इसको भी उखाड़ के फेंक ही देता हूँ, क्या करना है। अच्छा, तो हम्म ओके, बट वीडिंग कर रहा है। एक नेगेटिव इंसान उल्टा करेगा ना, वो अच्छी चीजों को उखाड़ के फेंकेगा बाहर। हाँ, तो यहाँ पर भी चॉइस आ गई। हम्म नहीं, यहाँ पर चॉइस ये है कि तुमने जो सीखना था सीखा, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। अब तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है या नहीं करनी है, वो तो तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई बदलाव लाना है या नहीं लाना है, या पहले की तरह ही रोते रहना है, या पहले की तरह ही गंदी हरकतें करनी है। वो नहीं भी तो नहीं, तुम्हारी चॉइस है ना। जब सिग्निफिकेटर को के पास चॉइस आया, उसने चॉइस कर लिया है। अब जो नकारात्मक व्यक्ति है उसने अपना चॉइस कर लिया, जो सकारात्मक व्यक्ति है उसने अपना चॉइस कर लिया। अब हाँ, ये चॉइस का लेकिन बाद। लेकिन अगर किसी इंसान ने वो चॉइस नहीं किया, ये सिग्निफिकेटर ऑफ द बॉडी है, अगर हम्म, मालूम पड़ने के बाद अगर वो चॉइस ही नहीं करता है, तो फिर यहाँ पर तो वो कुछ भी नहीं करेगा ना। लाइक, तो कैसे उस समझाऊं? archetype पहुंचेगा ही नहीं ना, वो उसी आर्केटाइप में घूमता रहेगा फिर। जैसा हाँ, सा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो उसी आर्केटाइप में घूमता रहेगा। लेकिन हम्म, अगर आप ये समझते हो, अभी मैं कैसे एग्जाम्पल दूं। एक लड़की ने एक लड़के को धोखा दे दिया। अब उसको पता चल गया कि ऐसा ऐसा होता है, वॉट एवर, आई डोंट नो हाउ टू से दिस। तो उसको धोखा दे दिया, उसको समझ में आ गया कि मैंने इस रिश्ते में ये गलती की। तो वो चाहे तो अपने अगले रिश्ते में वो गलती ना दोहराए, लेकिन अगर वो उस अपनी आदत को सुधार लेता है तो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। लेकिन अगर जानने के बाद भी वो अपनी आदत को नहीं सुधारता है और अगले रिश्ते में भी वही गलती दोहराता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। और तो वो हाँ, चॉइस करेगा नहीं। वही वही उस राह ने बोला था, चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक चॉइस नहीं करोगे ना, आप अगले साइकिल में मूव ही नहीं करोगे। हम्म, आप उसी साइकिल में घूमते, अगला जन्म सही लेके उसे। रास्ते पर, सही रास्ते पर चॉइस करना, मतलब कि वो आध्यात्मिक उन्नति की तरफ। चॉइस या इट ना डजेंट करना भी एक चॉइस है। मैटर, डोंट जो भी फॉरगेट, करना।
not making a choice is also a choice that you make. Not according to Ra though. No, 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 not making a choice is also a choice. अगर तुम्हें पता है तुम्हें चॉइस करनी है, लेकिन तुमने चॉइस नहीं की, तो वो तुम्हारी चॉइस थी ना, हाँ, but then राइट? he has, फिर वो उसी साइकिल में घूमेगा ना वो आगे। अरे See, हाँ, आर्किटाइप के हिसाब से वो घूमेगा, वो अलग बात है। मैं जनरली बोल रही हूँ कि चॉइस ना करना भी एक चॉइस है। हाँ, Then वो he will थर्ड keep, चॉइस, हाँ, हाँ, दैट्स you व्हेन, can इसलिए वो call it, है ना, रिपीट करते हैं फिर। राइट। तो सन के सिग्निफिकेटर के बाद ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ये तो उसने अभी समझाया कि यहाँ पर मेल फीमेल पोलैरिटी का यूनियन होता है, तो आपकी रिजुविनेशन होता है, इट्स कॉल्ड अवेकनिंग और जजमेंट। रिएक्शन। तो मुझे ये समझ में नहीं आया, यहाँ पर ये बो एंड एरो लेके खड़ा है, यहाँ पर ये भोपू बजा रहा है, ये और क्यूपिड इसके भी ये पिरामिड, डबल, यहाँ पे ट्रायंगल बने हैं, तो वो क्या आई है? थिंक। मुझे ये एंजल लग रहा है और ये डेविल लग रहा है। यू सी, दिस इज द गोट विद द हॉर्न। ओ हेलो, दिस इज द गोट विद द हॉर्न। यू सी द फेस, पता नहीं एंजल। फिर ऐसा क्यों दिख रहा है, पर वो हाँ, क्यूपिड की तरह क्यों दिख रहा है पर वो। नहीं, ये क्यूपिड की तरह दिख रहा है बिकॉज ऑफ द बो एंड एरो, बट उसका फेस देखो, ही इज एक्चुअली अ गोट। सी दिस, इज एक्चुअली अ गोट, ही इज नॉट अ So maybe क्यूपिड। it's temptation trying to move you from your path. I don't know. हाँ, बिकॉज वो एक ही की तरफ बो कर रहा Hmm. है ना, तो हो सकता है। हाँ, और फिर ग्रेट वे में तो चॉइस कहाँ से आती है? ग्रेट वे में आपको उस रास्ते के ऊपर जब आप चलना शुरू करते हो, घोड़े पे सवार तो हो गया, अब घोड़ा आगे लेके जाएगा कि पीछे वो नहीं मालूम ना। Right. और ग्रेट वे ऑफ द बॉडी अल्केमिस्ट, अब ये इससे वाइन बनाएगा, शराब बनाएगा, ड्रग्स बनाएगा, या मतलब सोना बनाएगा, ये तो उसके हाथ में है। नहीं, दोनों दोनों भी सोना ही बनाएंगे, लेकिन एक खुद के लिए बनाएगा, एक दूसरों के लिए बनाएगा। ओके, ठीक है। और ग्रेट वे ऑफ द स्पिरिट में चॉइस कहाँ से आती है? आई थिंक ये चॉइस के बाद के कार्ड्स हैं मैम, आई डोंट थिंक यहाँ पे कहीं पे भी चॉइस आएगी। नहीं, choice is related to every single card because the fool is living his journey through these cards. Okay. So, and like the fool is androgynous, na? That way the world card, the bird in the center or the woman is also androgynous. तो इसमें नहीं है, but generally tarot card में center में there is an androgynous figure. So the world Okay. card is also about androgynous, where the fool has gone back on his journey. Like great way of the spirit में उसने एक तरह से मोक्ष प्राप्त कर लिया। एडेप्ट किया ना वो, बेसिकली एडेप्ट हाँ, बन गया वो। एडेप्ट एडेप्ट। बन गया, एडेप्ट बन गया, राइट, उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। सो वहां पर नाउ आई थिंक उसके चॉइस ये है कि डज ही अगेन वांट टू टेक बर्थ और नॉट, दैट इज द ओनली चॉइस ही हैज नाउ आफ्टर दिस। उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। वैशाली, देवव्रती, किसी को कुछ कहना है यार? कुछ तो बोलो। अभिषेक, अर्चना, अभिषेक। हाँ गिनी मैम, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ, अभी अभी थोड़ा सा रिलोड हुआ, अभी कट गया था। अच्छा, हाँ बोल, बोल वैशाली। हाँ, वो पूछ रही थी कि वो चॉइस ना करना, चॉइस कैसे है, वो जस्ट क्वेश्चन था। वो भी बताती एक चॉइस है। अब मुझे लगी है प्यास, ठीक है, फिर पानी पीना है, मैं हाँ। बोतल से ग्लास में पानी डालती हूँ पीने के लिए, ये मेरी चॉइस है, ठीक है। अब ग्लास मेरे सामने रखा है, मेरे हाथ में है, लेकिन इसको उठा के पीती हूँ या नहीं पीती, ये तो मेरी चॉइस है। अब चॉइस का ये है कि मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ता देखा, और ये हकीकत बता रही हूँ कि मेरी माँ ने मेरे लिए जब रिश्ता देखा था, मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि तुझे शादी करनी है
या नहीं करनी। मैं चाहती तो मुंह खोल के बोल सकती थी मुझे शादी नहीं करनी, पर मैंने कुछ नहीं बोला, ना मैंने हाँ बोला ना मैंने ना बोला। उन्होंने पूछा नहीं, मैंने बोला नहीं। उन्होंने शादी कर दी, मैंने कर दी। तो मैंने वहां पर चॉइस नहीं किया, लेकिन वो भी मेरी ही चॉइस थी कि मुझे चॉइस करना है या नहीं करना है। कुछ समझ में आया? हाँ। चाय पीनी है या कॉफी पीनी है? तू मेरे घर आएगी, मैं बोलूंगी वैशाली चाय या कॉफी, तू कुछ नहीं बोलेगी, मैं तुझे थम्स अप लाके दे दूंगी। वो तेरी चॉइस है कि तूने चॉइस नहीं की। कुछ भी ले आओ, कुछ भी चलेगा, तूने बोल दिया बराबर। मैंने हम्म तुझे काढ़ा बना के दे दिया जो मैं पीती हूँ। हम्म समझ में आया? चॉइस ना हाँ। करना भी एक चॉइस होती है। हम्म वोट डालना है या नहीं डालना है पता नहीं, देखी जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। पर इवोल्यूशन तो नहीं होगी, मतलब विकास कैसे होगा फिर? एग्जैक्टली नहीं होगा। मैंने हाँ। कब बोला कि होगा? मेरा करेक्ट। कहाँ हुआ शादी करके? तो नहीं हुआ। मेरा विकास हुआ है भगवान, मेरा विकास हुआ। अगर शादी नहीं हुई होती और उतना सब नहीं हुआ होता तो मैं यहाँ पर नहीं होती। तो वो तो चक्रा जो क्या चक्रा चक्रम, जिंदगी का चक्र जो है वो तो घूमेगा। और जो सोल वो भी है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो इसके साथ नहीं होगा, किसी और पति के साथ होगा। जो लिखा था, जो के लिख के आई थी कि मेरी ऐसी बजाओ, तो वो बजाई किस्मत में, मैंने अपने खुद, है ना? हम्म तो रिमेन इनएक्टिव इज अ चॉइस, यस राइट। हाँ, मैंने खुद की लाइफ से रिलेट करके समझने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो खुद की राइट जिंदगी से क्या समझ में आया देवृति? आई थिंक मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ। गुड बाय एवरीवन, आई होप यू अंडरस्टूड एंड एंजॉयड दिस सेशन।